Good morning class. Today I am going to teach you your first chapter in chemistry, which is introduction to chemistry. In this chapter, as you can see, I have shown you pages of a book. आपके book के chapter के page ही show कर रही हूँ. इसमें आपको पहला जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ साइंस. ये मैंने आपको फिज़िक्स वाला जो पहला चैप्टर आपको बताया था तब भी समझाया था कि ब्रांचेस क्या क्या हैं साइंस के. फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. फिज़िक्स डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस किन से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है तो उसका स्टडी, और कंपोजिशन, प्रिपरेशन और रिएक्शन आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में बताता है हमें केमिस्ट्री. और बायोलॉजी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उन पे बेस्ड होते हैं, उनको उसका स्टडी होता है बायोलॉजी. हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो केमिस्ट्री के दो ब्रांचेस हो गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, जो कि यूनिट चीज़ें हैं, जो एटम्स हैं, सिंगल एटम्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं. सिंगल एटम्स को एलिमेंट्स कहते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर. और जब ये एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं. जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मेनली लिविंग बीइंग्स के अंदर जो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके क्लास. नाउ इन द सेकंड पेज I am explaining you about the apparatus which are used in chemistry laboratory most commonly, that is the test tube. सबसे पहले आता है टेस्ट ट्यूब. स्पेशल ग्लास से बना होता है. एक तरफ इसका खुला हुआ होता है मुंह और एक तरफ एंड इसका बंद होता है. इट वेरीज इन साइज में डिफर करता है 4 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक. अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब मेड अप ऑफ पायरेक्स इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब. और उससे भी हार्ड एक ग्लास का बना हुआ टेस्ट ट्यूब होता है जिसको बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं. टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, रिएक्शंस, जो हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को मिला के जो रिएक्शंस होती है उसको देखने में हेल्प करता है. और बॉइलिंग ट्यूब में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म झेल सकता है बॉइलिंग ट्यूब, तो बॉइलिंग ट्यूब में हम केमिकल्स को बेसिकली बॉयल करते हैं. फिर बीकर आता है, एक बड़ा सा कंटेनर. ये जो है साइड में आपको दिखाई दे रहा है, बीकर है वो, जिसमें कि हम चीज़ों को, बड़ा कंटेनर होता है, लिप अवेलेबल होता है, मतलब एक मुंह होता है उसका जो कि अलग अलग साइज़ेस का होता है. और ये क्या करता है, केमिकल्स को होल्ड करने और मिक्स करने में, सॉल्यूशन को मिक्स करने का काम करता है. फिर आते हैं फ्लास्क. देखो साइड में आपके दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के फ्लास्क दिए हुए हैं. राउंड बॉटम फ्लास्क जिसका नीचे से बॉटम राउंड है. फ्लैट बॉटम फ्लास्क जिसका नीचे से बॉटम फ्लैट है. कोनिकल फ्लास्क जो कोनिकल है शेप में. और रिटॉर्ट, ये बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. राउंड बॉटम फ्लास्क किस में काम करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ गैसेस, गैस को प्रिपेयर करने में. कोई गैस हमें बनानी है अगर लैब में तो उसमें हेल्प करता है. यूनिफॉर्मली, इसका क्या मेन फंक्शन क्या है, ये हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है जब हम हीट करते हैं. फ्लैट बॉटम फ्लास्क ये भी गैस प्रिपरेशन में ही हेल्प करता है, लेकिन उस केस में जबकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से ज़रूरत ना हो. कोनिकल फ्लास्क स्टोर करने में हेल्प करता है, मिक्सिंग करने में जो बीकर का फंक्शन है वही कोनिकल फ्लास्क का फंक्शन होता है. रिटॉर्ट जनरली डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हमें ट्रांसफ़र करना है लिक्विड्स को या गैसेस को. तो एक लंबी सी इसकी एक आपको आर्म दिखाई दे रही है, ये हेल्प करती है ट्रांसफ़र करने में. तो ये कहलाता है रिटॉर्ट. अंडरस्टूड. ओके क्लास. नेक्स्ट इज़ योर थर्ड पेज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डर्स आर गिवन हियर. टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, रिटॉर्ट स्टैंड, tripod stand and wire balls. Firstly, the test tube holder. Test tube holders, as the name suggests, it holds the test tube. जो टेस्ट ट्यूब्स होती है उसको होल्ड करने का काम करता है. जब हम रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं लैब में
तो उसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए एक टेस्ट ट्यूब होल्डर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक मेटालिक क्लैंप होता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में मेटल के बने हुए 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को फंसाते हैं, और उसके दूसरी तरफ एक वुडन हैंडल है। तो इसका यूज़ क्या है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने में हेल्प करता है ये। जब हम रिएक्शंस करते हैं, केमिकल्स के साथ काम करते हैं, तो केमिकल्स आर नॉट वेरी सेफ़ फॉर अस, तो हमारे हाथ को दूर रखने का काम करता है। उसके अलावा बॉइलिंग ट्यूब, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले पेज में बताया था कि बॉइलिंग ट्यूब को हम किस में यूज़ करते हैं, बॉइलिंग करने में, केमिकल्स को बॉईल करने में। तो बॉईल करने में टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, हम हाथों से उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसको पकड़ने का काम करता है। नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड। एज द नेम सजेस्ट, टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए। देखिए सेकंड जो नंबर का डायग्राम है उसमें दिया हुआ है, जिसमें आसानी से सारे टेस्ट ट्यूब्स को एक जगह पे रखा हुआ है। एक तरह का रैक होता है, वुडन होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है, होल्स बने हुए होते हैं जिसमें कि हम टेस्ट ट्यूब्स को रख सकते हैं। धोने के बाद जब हमारा रिएक्शन ख़त्म हो गई, काम हो गया, तो टेस्ट ट्यूब्स को वॉश किया, उसको हमने रख दिया। नेक्स्ट इज़ द रिटॉर्ट स्टैंड। इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको रिटॉर्ट के बारे में बताया था। तो रिटॉर्ट को होल्ड करने के लिए रिटॉर्ट स्टैंड का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स एन आयरन रॉड विद अ रेक्टेंगुलर हैवी आयरन बेस आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल नीचे, जिसकी वजह से ये हैवी हो जाता है और ये गिरता नहीं है। रेक्टेंगुलर शेप का एक हैवी बेस होता है और एक आयरन की रॉड होती है जिसके साथ क्लैंप्स जुड़े हुए होते हैं उसको पकड़ने के लिए। ये किस काम आता है, होल्ड करने के, फ्लास्क को होल्ड करने के काम आता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ऊपर नीचे मूव करने के काम। जो क्लैंप्स होते हैं ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, जिससे कि हमें ऊपर नीचे करने में रिटॉर्ट को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ द ट्राइपॉड स्टैंड इन द वायर गॉज। फर्स्टली द ट्राइपॉड स्टैंड। जो स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल लास्ट वाला जो पिक्चर है, उसमें एक स्टैंड आपको दिखाई दे रही है, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। 3 पैर वाला होता है ट्राइपॉड, क्योंकि 3 इसके पैर होते हैं, 3 आयरन के लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्राइपॉड बोला जाता है। ये इस बर्नर के ऊपर के चारों तरफ लगाया जाता है, जिसके ऊपर हम किसी भी ग्लास एपरेटस को, लाइक कोनिकल फ्लास्क या बीकर को रखकर गर्म करते हैं। नीचे से ये बर्नर जलेगा और उसके ऊपर जो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक वायर गॉज लगी हुई है, वायर की बनी हुई एक आपको स्क्वायर तरह की एक पतली सी शीट दिखाई दे रही होगी, ये वायर गॉज कहलाती है। दोनों का रोल क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड सपोर्ट करता है ग्लास एपरेटस को, फ्लास्क हो या रिटॉर्ट हो गर्म करने के लिए। जब भी हम उसको ऊपर चढ़ाएंगे तो उसको सपोर्ट करेगा, और वायर गॉज को भी हेल्प करता है, रखने के लिए सुविधा होती है वायर गॉज रखने में। अब वायर गॉज क्या है, एक रेक्टेंगुलर वायर की एक मेश, एक तरह की जाली होती है। मेश मतलब जाली, एक वायर की बनी हुई जाली होती है, जिसके बीच में एस्बेस्टस एक तरह का मेटल है जिसको लगाया जाता है। और ये वायर गॉज किस में हेल्प करता है, ट्राइपॉड स्टैंड को रखने में हेल्प करता, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, और ट्राइपॉड स्टैंड को रखने का ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। और ये बेसिकली हेल्प करता है ग्लास एपरेटस की क्रैकिंग को रोकता है, क्रैक नहीं होने देता ग्लास एपरेटस को हीट करने पर। और क्या करता है, जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इवन डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है। जो बॉटम है उसको इवनली हीट देता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके क्लास, नेक्स्ट इज पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में दूसरे एपरेटस, एक्सेसरी एपरेटस के बारे में बताया हुआ है, और सब एक साथ कलेक्ट करके जो सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो एक तरह का आ जाता है, पूरा एक सेटअप, इसे बोलते हैं सेटअप। तो इस पेज पे हम पढ़ेंगे स्पिरिट लैम्प और बर्नर के बारे में, बुनसन बर्नर के बारे में, थिसल फनल एंड डिलीवरी ट्यूब्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और बी हाइव शेल्फ के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। फर्स्टली द स्पिरिट लैम्प एंड द बुनसन बर्नर। स्पिरिट लैम्प क्या होती है, स्पिरिट लैम्प होती है जिसको हम स्पिरिट से जलाते हैं। लैम्प एज द नेम सजेस्ट, लैम्प होती है, जलने का काम करता है। इसके भी एक ग्लास का पॉट होता है जिसके अंदर स्पिरिट भरी होती है, और एक पतली सी बत्ती उसके अंदर स्पिरिट के अंदर डाली जाती है, और बाहर वो उसके नेक से, उस ग्लास के पॉट
से निकलती है और उसको हम जलाते हैं। कॉटन की बनी हुई एक बत्ती होती है जिसमें हम उसको सोक कर देते हैं स्पिरिट में। तो मेनली क्या काम करता है ये वैसे आउटडेटेड है, पुराने ज़माने का है, पहले यूज़ किया जाता था। अब बुनसन बर्नर्स आ गए हैं। छोटे मोटे लैब्स में आज भी यूज़ करते हैं स्पिरिट लैम्प को, जब छोटा थोड़ा बहुत काम होता है, थोड़ा बहुत क्लास लेवल पे जब होता है तो स्पिरिट लैम्प का यूज़ किया जाता है। बुनसन बर्नर में हम गैस का यूज़ करते हैं। रेगुलेटर होता है, जैसे घरों में रेगुलेटर होता है, बंद करना, ऑन करना, ऑफ़ करना, वैसे ही उसको गैस से जलाया जाता है। तो बुनसन बर्नर मॉडर्न है हीट करने के लिए। जब भी कोई केमिकल हीट करने का हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ रिएक्शंस हीट से होती हैं, तो हीट के लिए बुनसन बर्नर का यूज़ किया जाता है। बुनसन बर्नर ट्यूब इज़ लॉन्ग ट्यूब एट द एंड ऑफ विच गैस बर्न्स। जैसे गैसेस में से निकलती हैं, जैसे हमारे घरों में गैसेस निकलती हैं, गैस का बर्नर होता है, उसी तरह का बर्नर होता है। और एक जो उसकी नेक होती है उसमें से गैस रिलीज़ होती है और वो आग पकड़ती है। एयर रेगुलेटर इज़ अ मेटल सिलेंडर विद होल्स फॉर रेगुलेटिंग द फ्लेम। और इसमें जो नेक होती है उसमें ही एयर के रेगुलेटर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि हेल्प करती हैं एयर को फ्लो करने में, बिकॉज विदाउट एयर फायर कैन नॉट बर्न, जल नहीं सकती, आग नहीं हो सकती, जल सकती। बेस इज़ कनेक्टेड टू द गैस टॉप फॉर द इनलेट ऑफ गैस। नेक्स्ट इज थिसल फनल एंड द डिलीवरी ट्यूब। दोनों के आपको डायग्राम दिए हुए हैं साइड में। थिसल फनल आपको दिख रहा होगा, एक फ्लास्क की तरह का, एक फ्लावर पॉट की तरह की स्ट्रक्चर है ऊपर, और नीचे एक पतली सी ट्यूब जा रही है, दैट इज़ थिसल फनल। और दूसरा आपको एस शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज़ द डिलीवरी ट्यूब। थिसल फनल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ग्लास ट्यूब एंड अ ब्रॉड इनलेट एट द टॉप। एक पतली सी ग्लास ट्यूब है और ऊपर एक फैला वाला एक टॉप पर इनलेट होता है। और डिलीवरी ट्यूब थिन हॉलो ग्लास ट्यूब होती है, पतली सी एक हॉलो ग्लास ट्यूब होती है, अलग अलग शेप्स की, जिस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे कि ऊपर वाले में इस तरह की स्ट्रक्चर बताई हुई है, ये वाली जो है ये डिलीवरी ट्यूब है, आप ऊपर देख सकते हैं, दैट इज़ द डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब थिसल फनल का क्या फंक्शन है? इट अलाउज द एंट्री ऑफ रिएक्टेंट्स को जब हमें डालना होता है ट्यूब के अंदर तो उसमें हेल्प करती है। इट्स लोअर एंड डिप्स बिलो द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क। और जो इसका निचला पोर्शन है वो सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है फ्लास्क के अंदर। इसके अलावा जो डिलीवरी ट्यूब है वो ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस, जब गैस एक प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर दिया, जब हमने केमिकल को हीट करना शुरू किया तो एक गैस प्रोड्यूस हुई, उसको दूसरे एपरेटस के अंदर ले जाने का काम क्या करता है? डिलीवरी ट्यूब करता है। एज द नेम सेज, डिलीवर करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको डिलीवर करना। नेक्स्ट इज बी हाइव शेल्फ। क्ले का वेसल होता है प्रोवाइडेड विद 2 आउटलेट्स। आप नीचे आप जो सबसे ऊपर जो आपको सेटअप दिखाया हुआ है उसमें बी हाइव शेल्फ दिया हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर है इसमें। एक क्ले का बना हुआ एक वेसल होता है और दोनों तरफ से खुला हुआ होता है, 2 आउटलेट्स होते हैं ऑन द साइड्स एंड द टॉप। साइड से खुला होता है और ऊपर से खुला होता है। इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली फॉर कलेक्टिंग गैस बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। गैसेस को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, वाटर के निचले तरफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर को करने में हेल्प करता है। वाटर से जो गैसेस, जो इनसॉल्युबल गैसेस होती हैं वाटर में, उनको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। द बी हाइव शेल्फ इज़ केप्ट इन अ ट्राउट ऑफ वाटर एंड द गैस जार इन्वर्टेड ओवर इट इन विच द गैस इज़ कलेक्टेड। और ये बी हाइव शेल्फ है, ये उल्टा रखा जाता है, उसमें से डिलीवरी ट्यूब को पास किया जाता है और ऊपर जाके वही जो गैस आ रही है डिलीवरी ट्यूब से वो ऊपर जाके जो कलेक्टिंग जार है उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। ओके क्लास, दिस इज़ द 4th पेज ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताती हूँ। इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हैज़ मैनी रोल्स इन आवर लाइफ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, इन मैनी प्रोडक्ट्स लाइक फूड इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड थिंग्स, क्लोथिंग, कंस्ट्रक्शन, डेली चीज़ें, जो भी डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल चीज़ें जितनी भी हैं, पेट्रोलियम्स हैं, इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ है? फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में इसका यूज़ है। जो हम केमिकल्स डालते हैं, खाद जो डालते हैं, वो सब केमिस्ट्री से हमें मिली है।
खाने पीने की चीज़ें, रिफाइंड ऑयल, बटर, चीज़, ये सब हमें किससे मिली है? केमिस्ट्री से मिली है। कंस्ट्रक्शन की चीज़ें, जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं, मोर्टार, सीमेंट, ग्लास, ये सब क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं। क्लोथिंग में जो भी फैब्रिक्स हैं, कॉटन है, ये सब कॉटन, जूट, सिल्क, जितने आर्टिफिशियल क्लोथिंग मटेरियल, नायलॉन, रेयॉन्स, ये सब क्या है? केमिकल्स हैं, सब केमिस्ट्री से हमें मिली हैं। हाउस होल्ड चीज़ें हैं, हाउस की चीज़ें जो भी हैं हमें मिली हैं, वो सब किससे मिली हैं? केमिस्ट्री से मिली हैं। जनरल यूजेस में, फूड में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ है, क्लोथिंग केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है आजकल जो हमें हेल्प करती है जिन चीज़ों में। फूड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में हम फूड को प्रिजर्व करने, ख़राब होने से बचाने। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो चीज़ों, खाने की चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। तो आपकी बुक में वो टेबल दी हुई है, बेंजोइक एसिड, नाइट्रेट, सल्फर्स, ये सब फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग मतलब ऐसे चेंज कर देना फूड में जो कि ईज़िली डाइजेस्टेबल हो, ईज़िली यूजेबल हो मार्केट में, या फिर रॉ मटेरियल को इस तरह से कन्वर्ट कर देता है कि उसको ईज़िली हम यूज़ कर सकें, उसे फूड प्रोसेसिंग बोला जाता है। जैसे पीस देना, मिन्स कर देना, मिन्सिंग मीन्स पीस देना, आधा आधा कच्चा पका लेना, अचार के फॉर्म में उसको यूज़ कर देना, प्रिजर्वेटिव्स के साथ उसको ऐड कर देना, कैन में बंद कर देना, ये सब प्रोसेसिंग होती है। तो ये सब भी किससे मिला है हमको? केमिस्ट्री से मिला है। कॉस्मेटिक्स, इतने सारे तरीके के कॉस्मेटिक्स हो गए हैं, इतने सारे जो स्किन को कन्वर्ट कर देती है, ब्यूटी को इन्हांस कर देती है, तो वो सब क्या है? कॉस्मेटिक्स हैं। इसका भी रोल किस में है? केमिस्ट्री में रोल है इसका। दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर। केमिस्ट्री हैज़ मैनी इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। मेडिसिन्स में भी है, और क्लोथिंग में, फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रिजर्वेशन में। तो यही सब आपके चैप्टर में है। रीड, गो थ्रू द वीडियो एंड लिसन इट केयरफुली अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर। एक ओवरव्यू है आपके चैप्टर का। थैंक यू।